अब देखिए, बताया थे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कितना कारक था? 3। पहला था तापमान, दूसरा था नेचर, तीसरा था डायमेंशन, शेप एंड साइज। तो तापमान के बारे में पढ़ लिए डिटेल, अब नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वो कुछ नहीं, सिंपल है वो। सेकेंड में है नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। बताए थे, याद करिए कि प्रत्येक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जो याद करिए फॉर्मूला दिए थे, n बराबर रो इंटू एस इंटू एन ए बटा एम डब्ल्यू। याद करिए फर्स्ट पार्ट के लास्ट वाला में ये फॉर्मूला था, n बराबर रो इंटू एक्स इंटू एन ए बाई एम डब्ल्यू। अब देखिए इसे साफ साफ आपको दिखेगा कि रो क्या है? घनत्व। रो क्या है? घनत्व। तो पहले तो आप जानिए कि प्रत्येक पदार्थों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक पदार्थों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग। अच्छा, एक्स क्या है? प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद करिए एक्स क्या है? प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या हर पदार्थों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। एम डब्ल्यू क्या है? आणविक भार। आप जानते हैं कि कोई भी दो एटम मतलब अलग अलग पदार्थों का आणविक भार भी क्या होता है? अलग अलग होता है। एक्स क्या है? प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, और प्रत्येक पदार्थों में के एटमों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। रो क्या है? घनत्व, पदार्थ का घनत्व। जनरली प्रत्येक पदार्थों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग। तो चूंकि रो अलग अलग सबका, एक्स अलग अलग सबका, एम डब्ल्यू सबका अलग अलग, इसलिए एन भी सबका क्या होगा? अलग अलग। रो अलग अलग, एक्स अलग अलग, एम डब्ल्यू अलग अलग। तांबा का कुछ और होता है, आयरन कुछ और होता है, जिंक का कुछ और होता है। यानी अलग अलग धातुओं का जब भी परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए एन भी क्या होगा? अलग अलग। अब एक फॉर्मूला पढ़िए, सोचिए आर बराबर, याद करिए ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। याद करिए आर बराबर, पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रतिरोध का फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत से सिद्ध किए थे ओम का नियम में। आर बराबर था ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। फॉर्मूला याद करते जाइए, तो आइएगा ना तो पूछ देंगे। फॉर्मूला आर बराबर, नहीं तो बॉक्स में सब लूट जाएगा, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आर बराबर ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। इन्हीं की क्लास खुलेगा तो बोलेगा सर इसका फार्मूला पता नहीं चला, उड़ गया। ठीक है, कुछ ध्यान दीजिए। आर बराबर ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। आर बराबर ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। एन का फॉर्मूला सिद्ध किए थे, रो इंटू एक्स इंटू Na बाई एम डब्ल्यू। सारा सिद्ध किए हुए, प्रूफ किए हुए, कोई रट नहीं रहे हैं, सारा का डिटेल पढ़ाई हो रहा है। तो चूंकि एन का मान सभी धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? रो अलग अलग, एक्स अलग अलग, एम डब्ल्यू अलग अलग, तो एन भी अलग अलग, और एन अलग अलग तो आर का मान भी अलग अलग। तो अब बताइए, अगर अलग अलग एन का मान होगा तो प्रत्येक पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर तो पूछिए कि पदार्थ की प्रकृति पर कैसे तापमान निर्भर करता है, या अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध कैसे अलग अलग होता है, तो उसको फॉर्मूला के हिसाब से बताएंगे, साइंटिफिक देंगे। ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ सबका प्रकृति अलग अलग होता है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होगा। उसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ यहाँ से मिलेगा फॉर्मूला से। क्या है इसे देखिए, एन क्या है? एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। रो क्या है? घनत्व। एक्स क्या है? हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी अवगाद्रो संख्या, और एम डब्ल्यू आणविक भार या परमाणु भार। तो चूंकि प्रत्येक पदार्थों के एटमों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग। तो एक्स अलग अलग तो एन का मान भी अलग अलग। प्रत्येक पदार्थों का जो आणविक भार होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग।
तो अगर एम डब्ल्यू अलग अलग तो एन भी अलग अलग, यानी एन का मान हर पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। और जब एन अलग अलग होगा तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हम सिद्ध किए हुए हैं, आर बराबर एन एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ। तो जब एन अलग अलग तो आर का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स कहेंगे कि प्रत्येक पदार्थों की में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा व्हाट्सएप। अब देखिए दो पार्ट कर लिए, तापमान कर लिए, प्रकृति कर लिए। थर्ड पार्ट करने वाले हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज तो वहां देखेंगे कुछ नियम है। देखिए थर्ड का ए पार्ट लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, लंबाई का नियम, लॉ ऑफ लेंथ। ये कहता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, प्रायोगिक अध्ययन है ऐसा कि जितना लंबा तार होगा, जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो होना भी चाहिए, जितना लंबा रहेगा उतना ही आपको रुकावटें आती रहेंगी। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है, लॉ ऑफ लेंथ कहता है किसी भी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। मैथमेटिक्स अर्थात आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल। समीकरण 1 मान लें। बी में है उसी में लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, ये कहता है कि तार जितना मोटा होगा, तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, रुकावटें उतना ही क्या होगा, कम होगा। और होना भी चाहिए। छोटा मान लीजिए छोटा गली से आपको गुजरना है, पतली गली से, तो वहां आपको ज्यादा रुकावटें आएगी। और बड़ा गली से अगर गुजरना हो तो रुकावटें वहां क्या आएगी, कम आएगी। मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल है उतना रुकावट क्या है, कम होना। ये कहता है कि किसी भी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट, याद करिए अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला है ना, कैसे काटिएगा तो जो मिलेगा, कद्दू काटता हूँ, कद्दू जो मिलता हो गोल टाइप में, तरबूज काटता हूँ गोल मिलता होगा, वही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात, उल्टा होगा ना, मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज मतलब अर्थात आर समानुपाती 1/a, आर समानुपाती 1/a। समीकरण 2 दोनों को मिलाएंगे, आर से में मिलाएंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 को
मिलाने पर R समानुपाती L इंटू 1/a है ना। देखिए R समानुपाती L/a बताए थे। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट जो ऊपर आ गया। तो R बराबर समानुपाती जो हटाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, वो रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो। R बराबर रोयल वाई, क्या पढ़ते हैं, R बराबर रोयल वाई, R बराबर रोयल वाई। जहां जहां R क्या है, रो क्या है, L क्या है, M क्या है। देखिए R है प्रतिरोध, रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है। यहाँ घनत्व नहीं बोलिएगा, रो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रो एक नियतांक है जिसे कहते हैं प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। L क्या है, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई। A क्या है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। देखिए अब उसके बारे में और जानेंगे। हम लोग फिलहाल पढ़े R बराबर रो L बाई A। R बराबर L बाई A। रो क्या है, घनत्व, सॉरी रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो क्या है, प्रतिरोधकता। L क्या है, लंबाई, और A क्या है, क्षेत्रफल। अब न्यूमेरिकल के आधार पर, न्यूमेरिकल जब बनाइएगा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिससे कुछ फॉर्मूला निकाल कर मेरे से डाटा रखिएगा, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए केस फर्स्ट करेंगे, केस फर्स्ट। अच्छा एक बात जानते हैं आप कि जब तार को खींचते हैं, जब तार को आप खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है और क्षेत्रफल क्या होता है, घटती है। जैसे गांव वगैरह में आता था चिलगम वगैरह, देखते होंगे चिलगम, तो उसको कस के खींचिएगा है ना, जो पहले मोटा होगा वो पतला होगा और लंबा होगा। या रबड़ को देखिए, रबड़, उसको जब खींचिएगा तो रबड़ क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा और क्या होगा, लंबा। मतलब जहाँ लंबाई बढ़ता है वहाँ क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है। इस प्रकार से आयतन क्या होता है, समान रहता है। आयतन क्या होता है, समान रहेगा। तो जब भी किसी सुचालक को तोड़िएगा, सॉरी खींचिएगा, है ना, खींचिएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या, सॉरी आयतन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब भी किसी सुचालक को आप खींचिएगा तो उसका आयतन फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, जहाँ लंबाई बढ़ रहा है वहाँ क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। मोटा था पतला, तो कहेगा क्वेश्चन टाइप में कहेगा इस बात में, आयतन को समान रखते हुए, आयतन को समान रखते हुए लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा है। किसमें परिवर्तन, लंबाई में। मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ वायर कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब आप आयतन को नियत रख रहे हो, आप आयतन को नियत रख रहे हो, सिर्फ लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट
ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जिसमें परिवर्तन करने बोलेगा, जिसमें परिवर्तन करने बोलेगा उसी से गुना भाग कर देंगे ऊपर नीचे। जिसमें परिवर्तन करने बोलेगा उसी में गुना भाग करेंगे। मतलब मल्टीप्लाइंग and multiplying up and down, ऊपर और नीचे, both by L, किससे गुना करना है? L से। R बराबर हो जाएगा रो L बाई A अगुना L अगुना L, ठीक है, गुना ना करेंगे कोई दिक्कत नहीं। R बराबर रो L गुना L बोलेंगे L स्क्वायर A गुना L। और याद करिए AL जो होता है वो सुचालक का आयतन होता है। AL जो होता है वो सुचालक का आयतन। कैसे? ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ये क्या है? क्षेत्रफल, और ये क्या है? लंबाई। तो क्षेत्रफल गुना लंबाई कीजिएगा तो आयतन मिलेगा। देखिए इसका मतलब मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, लंबाई का मतलब मीटर, गुना कीजिएगा फिर आ जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका मतलब है? आयतन। अब तो आप कहेंगे R बराबर रो L स्क्वायर बाई सुचालक का जो आयतन है क्या बन गया? आयतन। क्या बन गया? आयतन। अब ये जो आयतन बन गया उस आयतन को हम लोग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भी नहीं बोल रहा है, आयतन क्या कर सकते हैं? भी। अब देखिए नाउ दो अलग अलग लंबाई, दो अलग अलग लंबाई पर लंबाई ऐसे कर सकते हैं L1 एंड L2 पर, L1 एंड L2 पर सुचालक का प्रतिरोध, सुचालक का प्रतिरोध R1 और R2 कितना है? R2। तो देखिए पहले L1 पर देखिए तो R1 क्या करेंगे? अगर यहाँ L1 लिखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? R1 करेंगे। रूप सेम रहेगा, प्रतिरोधकता चेंज करता नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। किसी भी तार के लिए रो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी तार को खींच रहे हैं, देखो झुक रहा है, एगो लड़का है करम राजू, वो झुक रहा है, क्या कहा? अब तो सुन लेते मतलब किसी भी तार के लिए रो का मान कांस्टेंट होगा, सिर्फ लंबाई अलग अलग किए हैं तो बस रो का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो R बराबर रो इंटू L1 बाई भी, आयतन चेंज नहीं होगा, बताया अभी। तार खींचिएगा कुछ भी कीजिएगा आयतन चेंज नहीं होगा। हाँ काटिए उठेगा नहीं, तार खींचिए सटाइए, सटाइएगा देखो आयतन क्षेत्र बढ़ता है लंबाई बढ़ता है, खींचते हैं तो लंबाई बढ़ता है क्षेत्रफल घटता है, लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। तो रो फिक्स है, भी फिक्स है, तो R1 किए तो L1 करेंगे। सिमिलरली R2 जब कीजिएगा तो रो इंटू L2 सॉरी स्क्वायर होगा, क्या है नहीं स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई भी, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को भाग देंगे,
भाग देने, समझ लीजिए पर करिए R1/R2 रो L1 स्क्वायर बाई V बट्टा रो L2 स्क्वायर बाई V। तो V से V कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या बच गया L1 का स्क्वायर बट्टा L2 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। तो कह सकते हो आप कह सकते हो, देखिए इधर देखो ये दिख रहा है, आप कह सकते हो कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है स्क्वायर है, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। इसको उलट सकते हो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 का क्या देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे कुछ आएगा, देखिए नोट में बहुत बार हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करते थे, याद करें उसी का यूज करते हैं। कहेगा कि यदि तार की लंबाई में x% परिवर्तन में जनरली लोग मान लेते हैं बढ़ा रहता है, फिर कभी होगा घटा देंगे, x% परिवर्तन ब्रैकेट कर देते हैं बढ़ोतरी किया जाए और x जो हो लेस देन 5% हो, लेस देन क्या हो 5%, मतलब 5% से अगर कम रहेगा तब क्या नियम होगा बताए थे, याद करिए। तो रुकिए क्या कहा, यदि तार की लंबाई में x% परिवर्तन हो, मतलब बढ़ोतरी किया जाए और x क्या हो 5% से कम हो। तो देखिए आप क्या करिए कि मान लीजिए माना कि L1 को आप मानिए L, प्रारंभिक लंबाई को कितना मानिए L। अब L2 जो कहिएगा कि 5% बढ़ा दिए, 5% बढ़ा दिए, तो बढ़ा देते तो बताए थे कि L प्लस L गुना 5%, ये x कर दीजिए, क्या परसेंट है 100 रुपया आपके पास है, आपका 100 रुपया है, 50 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, देखिए 100 प्लस 100 गुना 50%, तो हो गया 100 प्लस 100 गुना 50 गुना 1/100 कट गया, 100 प्लस 50 कितना हो गया 100। इसका मतलब अगर पहले लंबाई L था, अब उसको x% बढ़ा दिए तो L प्लस L गुना x%। तो आप कह सकते हैं जो L2 होगा वो L प्लस L गुना x गुना इक्वल टू 100 होगा। तो आप कह सकते हैं L कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 होगा, पीछे बचा 1 प्लस L तो कॉमन ले लीजिए x और प्लस 100, तो x बटा 100, ठीक है। कैसे समझिए, L2 का x% बढ़ा दिए तो पहले मान लीजिए, अब बढ़ा दिया तो प्लस करेंगे, घटा तो क्या करते हैं माइनस करते, तो L प्लस x% किसका L, तो L प्लस L गुना x%, जैसे यहाँ के 100 प्लस 100 गुना 50%। अब L कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं ध्यान 1 बच गया, प्लस हो गया, L तो कॉमन ले लिए थे तो x गुना 1/100 ये आ गया, ये क्या मिला L2। अब देखिए यानी L2 आपको मिल गया L गुना 1 प्लस x बटा 100, L2 मिल गया 1 प्लस x बटा 100। चूंकि
बराबर है L2 अपॉन L1 का क्या जी है ना, देखिए यहाँ से अब R2 अपॉन R1 L2 का मान डालिए L गुना 1 प्लस x बटा 100 अपॉन L1, तो L1 को आप क्या मानेंगे चलिए आसपास क्या रखा R2 अपॉन R1 1 प्लस x बटा 100 क्या लिखा बताए थे, याद करिए बायनोमियल थ्योरम बताए थे। बायनोमियल थ्योरम याद करिए कि जो 5% से कम होता है, जब 5% से कम होता है तो ये वाला जो पावर है, ये वाला जो पावर है वो गुणा में चला जाता है। बताया सजेवी किया लड्डू वाला बात। तो पावर में जैसे क्या आएगा तो R2 अपॉन R1 1 प्लस दोगुना करेंगे 2x अपॉन 100, ठीक है। अब इसको गुणा कर सकते हैं, R2 बराबर कर R1 गुना 1 प्लस 2x अपॉन 100। चलिए गुणा करते हैं, R2 बराबर R1 प्लस R1 गुना 2x बटा 100। तो आप पा सकते हैं शेष लिखिए R2 बराबर R1 प्लस R1 गुना 2x गुना 1 बटा 100 बोले ना। अब ये 1 बटा 100 का जगह परसेंट कर सकते हैं आप। तो देखिए R2 बराबर R1 गुना 1 प्लस R1 का मान ले लीजिए 1 प्लस 2x%, 2x 100 के जगह 1 बटा 100 क्या हो गया परसेंट हो गया। अब देखिए समझिए बराबर पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, पूरा दे रहे हैं इस बार। ये नहीं कि हाँ वीडियो पढ़ा रहे हैं, वीडियो पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा। आप विश्वास कीजिए, कोई पिछले साल कॉपी देखिएगा तो उससे कम तो आपको 20% 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ता है। हर साल बढ़ता है, हर साल पढ़ाने का तरीका चेंज होता है, हर साल कुछ ना कुछ मैटर भी क्या होता है चेंज करता है या बदलता है और बढ़ता है। बदलने कैसे मतलब बढ़ाते हैं। देखिए कहाँ केस फर्स्ट में पढ़ना हम लोग को, यदि आयतन को समान रखा जाए, यदि आयतन को समान रखा जाए और लंबाई में परिवर्तन किया जाए, आयतन को समान रखेंगे और लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। तो फार्मूला पढ़े थे हम लोग, R बराबर देखिए ध्यान से, R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए। अब जो आपको बोलेगा कि लंबाई चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो जो चेंज करने बोलेगा वही से गुणा भाग कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से जिसमें आप चेंज करेंगे पूरा जाएगा और जो नहीं चाहते हैं वो हट जाएगा। जैसे हम चाहते हैं लंबाई रह जाए, क्यों रह जाए, क्योंकि लंबाई भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ क्षेत्रफल में कोई वार्तालाप नहीं है, क्षेत्रफल हटा देंगे। तो हटाने के लिए एल से गुना की तरह से भाग कर देंगे, तो एल स्क्वायर हो गया, एल हो गया। अब ये एल में होगा एरिया गुना लंबाई, क्षेत्रफल गुना लंबाई, ये आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये आयतन। आयतन का लिख दिए भी लिख दिए। अब क्या किए कि दो अलग अलग लंबाई पर, दो अलग अलग लंबाई मतलब जो पहले नहीं खींचे थे अब खींच दिए। तो पहले जब नहीं खींचे थे तो प्रतिरोध R1 था, जब खींच दिए तो प्रतिरोध कितना हो गया, R2 हो गया। यानी ये फार्मूला बराबर ये डिफरेंस कीजिए। R में पढ़े थे रोयल वाई के, आपको लंबाई क्या करना है, बढ़ाना है या चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करने बोलेगा उसी से आप गुना भाग करेंगे। ऐसा करने से जिसमें चेंज करेंगे वो रह जाएगा, जिसमें चेंज नहीं करेंगे वो बदल मतलब हट जाएगा। हम चेंज कर रहे हैं लंबाई में तो लंबाई वाला बात रह जाएगा, एरिया में नहीं कोई बात कर रहे हैं तो एरिया वाला टर्म कर रहे हैं हट जाएगा। देखिए एल से गुणा किए भागा दिए तो एल हो गया, आयतन बन गया। यहाँ देखिए एरिया बचा है
नहीं बचा, यानी हट गए, लंबाई बच गई। अब जो पहले नहीं खींचे थे तो L1 लंबाई मान लेंगे और उसका प्रतिरोध R1 मान लेंगे। अब खींच दिए तो L2 लंबाई हो गई और प्रतिरोध R2 हो गया। तो यहाँ L1 करेंगे तो R1 करेंगे, L2 करेंगे तो R2 करेंगे। आयतन नहीं बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। हो गया, दोनों को भागा दे दिए तो ये भी कट गया, रो कट गया, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर बच गया। दोनों का स्क्वायर था क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको उलट दिए ऐसे, देखिए याद होगा तो ये बदल गया, उलट गया। अब एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि अगर x% लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ेगा यदि बढ़ाए गए लंबाई परिवर्तन 5% से कम हो, जैसे 3% बोलेगा, 4% बोलेगा, 2.5% बोलेगा, 2% बोलेगा, तो उसके लिए अलग नियम है बायोमेट्रिक बोलने। देखिए यदि तार की लंबाई में x% परिवर्तन मतलब क्या, बढ़ोतरी मान लीजिए, आप घटोतरी कर सकते थे। यदि तार की लंबाई में x% परिवर्तन किया जाए और वो x जो हो 5% से क्या हो, कम हो, तो मान लीजिए L1 क्या मान लिया, पहले वाला लंबाई L मान लीजिए। अब L2 को बोला कि x% आप बढ़ा दिए, तो बढ़ा देंगे तो कैसे करते थे, आपको याद करिए, L प्लस L गुना x%। अगर 50 हो तो 50%, L कॉमन ले लेंगे, 5 के बदले 100 कर दिए, L कॉमन ले लिए तो 1 प्लस L तो कॉमन है x/100। अब L2 मिल गया, L2 मिल गया, L1 को मान चुके थे L, तो यहाँ तो रख दिए, L कट गया, स्क्वायर था। बायनोमियल थ्योरम याद करिए, यहाँ लिख लेंगे क्या, बायनोमियल थ्योरम। कौन थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। तो वो कहता है कि पावर क्या होगा, गुना में आएगा, और गुना कर दिए, इसको इधर कर दिए, इधर कर दिए। अब गुना करें R1 और ये, अब नहीं भी गुना करते हैं ना तो यहीं पर भी आ जाता है, नहीं गुना करते ये आ जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं कर रही है। R1 गुना R1 ये हो गया। अब ये इसको अलग कर दिए, ये 1/100 बन गया, इसको क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे, ठीक है। तो R1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2x%, मतलब बढ़ोतरी क्या परसेंट, 2x%, क्या परसेंट, 2x%। अब इसका यूज बताते हैं एग्जाम्पल, देखिए इधर आइए, देखिए एक क्वेश्चन दिया है 28 नंबर ओम्स लॉ का, ठीक है, कि एक तार को 0.2% खींच दिया, 0.2%। देखिए x का मान दे दिया 0.2%, मतलब लंबाई को 0.2% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कह रहा है प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। तो आप बताइए क्या x का मान 5% से कम है, हाँ है, देखिए 0.2%, x का मान 0.2% 5% क्या है, कम है। और जब कम रहेगा तो बायनोमियल थ्योरम लागू होगा, जब कम रहेगा तो बायनोमियल थ्योरम लागू होगा, और जब बायनोमियल थ्योरम लागू होगा तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा, वो देखिए क्या परसेंट होगा, 2x%। देख रहे हैं, देखिए क्या परसेंट हुआ, 2x%। तो जो पहले आपको 0.2 लंबाई बढ़ाए थे, अब ये बढ़ जाएगा 0.2% बोले तो 0.4%, समझे। यानी 0.2% लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। अगर यही कहता 3% लंबाई बढ़ाए तो 6% होता, 4% कहता तो 8% होता, 2.5% कहता तो प्रतिरोध बढ़ाता कितना, 5%, दोगुना कर दीजिएगा, ठीक।